वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उत्तम सिंह, फिजिक्स फैकल्टी इन कोटा। आई हैव 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस और मेरा बीटेक ट्रिपल आईटी दिल्ली से हुआ है और मैं पिछले 8 वर्षों से कोटा में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जेई मेंस का शिफ्ट वाइज कट ऑफ एनालिसिस कर रहा हूँ। तो देखिए, जहाँ तक मैंने जेई मेंस का सभी पेपर को एनालिसिस किया है और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जो हुआ है, देखिए जनवरी का जो शिफ्ट वन है उसका ओवरऑल डिफिकल्टी जो बनता है वो मॉडरेट बन रहा है, क्योंकि की ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे हुआ है वो बैलेंस से स्टार्ट था। केमिस्ट्री स्कोरिंग है इस पेपर में। अगर 21 के शिफ्ट वन में देखा जाए तो केमिस्ट्री को स्कोरिंग बताया गया कि केमिस्ट्री आपका स्कोरिंग है। शिफ्ट टू जो था जनवरी 21 का वो मॉडरेट टू टफ लेवल में आता है। मैथ आपका लेंदी पेपर पूछा है, फिजिक्स आपका हार्ड ट्रिकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। जनवरी 2022 में देखा जाए तो शिफ्ट वन जो था इजी टू मॉडरेट था। वाइडली कंसीडर्ड दी स्टूडेंट फ्रेंडली शिफ्ट, मतलब शिफ्ट 22 को इजी शिफ्ट के कैटेगरी में दिया गया कि ये स्टूडेंट जो था मतलब अच्छे वे से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। शिफ्ट टू को टफ माना गया, हार्डेस्ट शिफ्ट सो फार, हाई लेवल मैथ एंड फिजिक्स। शिफ्ट टू हार्डेस्ट था, इसमें आपका मैथ और फिजिक्स दोनों टफ था। शिफ्ट 23 मॉडरेट बोला गया है, बैलेंस फिजिक्स टेस्टेड फंडामेंटल, मतलब इस सेक्शन 23 में फिजिक्स का लगभग बच्चा ने 17-18 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये जो आपका शिफ्ट है फिजिक्स, इसको मतलब फंडामेंटल लेवल का फिजिक्स था, बच्चे से फिजिक्स बना है। शिफ्ट टू का बात करते हैं तो शिफ्ट टू मॉडरेट टू टफ में था। सबसे बड़ा चीज था कि शिफ्ट टू में 23 में आपका केमिस्ट्री और मैथ लेंदी पूछा था। मैथ में भी टाइम लग रहा था, केमिस्ट्री भी टाइम कैलकुलेटिव था, इसलिए शिफ्ट को मॉडरेट टू टफ रखा गया है। जनवरी 24 के शिफ्ट को बोला गया है शिफ्ट वन मॉडरेट था। बैलेंस मैथमेटिक्स वाज टाइम सिंक, मतलब इसमें जो था बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स तो बैलेंसिंग में था, लेकिन मैथमेटिक्स जो था वो टाइम ले रहा था। शिफ्ट टू मॉडरेट टू टफ लिखा गया, हाई डिफिकल्टी इसमें फिजिक्स का था। शिफ्ट वन में मतलब 24 के शिफ्ट वन से फिजिक्स यहाँ पे काफी ज्यादा टफ पूछा गया था। तो मैथ लेंथी हो ही रहा था, फिजिक्स भी लेंथी हो गया, केमिस्ट्री भी लेंथी हो गया, तो शिफ्ट 24 को भी मॉडरेट टू टफ रखा गया है। 28 का बात करते हैं तो दोनों शिफ्ट 28 का था वो मॉडरेट था। टेक्निकल ग्लिचेज रिपोर्टेड, इसमें जो था कुछ कुछ टेक्निकल ग्लिच भी रिपोर्ट किया गया है, लेकिन मैथमेटिक्स जो था वो वेरी वेरी लेंथी था। शिफ्ट टू का बात करते हैं तो वेरी बैलेंस्ड, मतलब ये जो पेपर शिफ्ट टू का था सबसे बैलेंस पेपर था। मतलब मॉडरेट में सभी सब्जेक्ट बन रहा था, आपको तीन चार को ये 3 to 4 क्वेश्चन फिजिक्स भी था वो इजी था, ये मैथ इजी था, बन रहा था आराम से। तो वेरी बैलेंस था, फिजिक्स वाज रिपोर्टेड इजीएस्ट। तो अगर फिजिक्स का बात किया जाए तो 28 जनवरी के शिफ्ट टू में फिजिक्स को सबसे इजीएस्ट शिफ्ट में सबसे इजीएस्ट पेपर माना गया है। अब इसमें से आप देख लीजिए कि आपका जो पेपर है वो कौन सा है। अब बात करते हैं मार्क वर्सेस परसेंटाइल का। तो सबसे हार्डर शिफ्ट माना गया है 22 जनवरी के शिफ्ट टू को। 22 जनवरी के शिफ्ट टू को सबसे हार्डर शिफ्ट माना गया है। और जो सबसे इजी शिफ्ट माना गया है वो 22 जनवरी के शिफ्ट वन को। ठीक है ना, 21 जनवरी के शिफ्ट वन को सबसे इजी शिफ्ट माना गया है। तो देखते हैं कि अगर आपका शिफ्ट इजी है, मतलब मॉडरेट मॉडरेट लेवल है, इजी का मीन्स मॉडरेट जस्ट लाइक है, तो आपका 99.9 परसेंटाइल 240 प्लस पे बन रहा है। और 215 प्लस पे आपका यहाँ पे अगर टफ हाईएस्ट है जैसे 22 का शिफ्ट टू 215 पे आपका बन रहा है। 99 परसेंटाइल यहाँ पे आपका ए मॉडरेट शिफ्ट में 185 टू 195 बन रहा है, और हार्डेस्ट में 155 टू 165 बन रहा है। लगभग 30 मार्क्स का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 97 परसेंटाइल का बात करते हैं तो 155 टू 165 बन रहा है, और यहाँ पे 130 टू 140 बन रहा है। 95 परसेंटाइल का बात करेंगे तो 130 टू 140 बन रहा है, और ये 100 टू 110 बन रहा है हार्डेस्ट शिफ्ट में। तो ये आपका ओवरऑल एनालिसिस है। तो इस मतलब अगर हम सब्जेक्ट वाइज जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट को देखते हैं तो मैथमेटिक्स जो होगा वो रैंक डिसाइडर होगा। मोस्ट शिफ्ट फीचर्ड क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलस, ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, मेनी क्वेश्चन वेयर जेई एडवांस लाइट लेवल, मतलब जेई एडवांस का जो लाइट लेवल होता है उस लेवल पे था, जो कि 3 to 4 मिनट ले रहा था। फिजिक्स जो पहले फार्मूला बेस्ड आता था, तो फिजिक्स शिफ्टेड फ्रॉम फार्मूला बेस्ड, मतलब फिजिक्स जो था पहले क्या था कोविड के टाइम में
बच्चे को देख रहे थे कि भाई फार्मूला से फिजिक्स आ रहा था। अब ये फिजिक्स जो है वो फार्मूला बेस्ड से कंसेप्ट हैवी बेस्ड पे शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग है ये। मतलब अप्रैल में हो सकता है कि इससे बेटर शिफ्ट में आ जाए, ठीक है ना। हाई वेटेज वाज सीन इन मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसका सबसे ज्यादा हाई वेटेज देखा गया है। केमिस्ट्री जो था हैविली फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी, केमिस्ट्री जो था वो एनसीईआरटी पे सबसे ज्यादा फोकस था। इनऑर्गेनिक वाज ऑलमोस्ट इंटायरली डायरेक्ट फ्रॉम बुक। फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक आपका डायरेक्ट बुक से था। फिजिकल केमिस्ट्री अपीयर्ड फ्रॉम इन द न्यूमेरिकल सेक्शन एंड इन्वॉल्व सम कैलकुलेशन। तो केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी कीजिए। फिजिक्स को अगर अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छे स्कोर में देखना चाहते हैं तो फिजिक्स में कंसेप्ट पे आप फोकस कीजिए। अब ऑब्जेक्टिव में थ्योरी का जमाना गया, और मैथमेटिक्स में थोड़ा सा अगर आपको बेस्ट रैंक चाहिए तो थोड़ा सा जेई एडवांस लेवल का जो लाइट अब क्वेश्चन होता है कंसेप्चुअल में, उसको भी टच कीजिए। ओके, आपका अप्रैल सेशन अच्छा होगा। और अप्रैल सेशन का मैं स्टार्टिंग से वीडियो ला रहा हूँ, कल से अपना सेशन स्टार्ट होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आईआईटी के सपने को स्वीकार कीजिए।